कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं, इनका जो काम होता है ना वो सेम होता है ज़्यादातर, बस इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं ये किस किस तरह कौन कौन से असेंबलर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। Translators play a crucial role in software development by enabling human readable code to run on computer hardware। अब ट्रांसलेटर एक बहुत ही मेन रोल अदा करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब जब ट्रांसलेटर्स ही नहीं होंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कैसे रन करेगा, उसे कैसे समझेगा, तो और ह्यूमन फिर कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज को कैसे समझेगा। ट्रांसलेटर पहले ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर हार्डवेयर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उन पर ऑपरेशन करता है और जो हमारे पास आउटपुट आनी होती है उसे जनरेट करता है। कंप्यूटर तो अपनी लैंग्वेज में जनरेट करता है जो आउटपुट होती है। फिर दोबारा से हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर ट्रांसलेटर्स उस कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल आउटपुट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स देख लेते हैं। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर इन कंप्यूटिंग। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर एंड तीसरा है असेंबलर। हम पहले कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को देख लेते हैं। Compiler. A compiler is a translator that converts the entire high-level source code of a program into machine code at once. जो कंपाइलर होता है ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कंपाइलर, ये जो लाइन है ना, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है ना, ये ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज, पूरी हाई लेवल लैंग्वेज, हमने फॉर एग्जांपल एक पूरा प्रोग्राम लिखा ना, तो वो डायरेक्टली उस पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा एक ही बार में, बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले। यानी वो क्या करेगा, हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस पूरे को पहले कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर का कहते हैं कि एन इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर that converts and executes high level source code line by line without producing a separate executable file। अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है कि हमने एक प्रोग्राम की लाइन लिखी ना, वो पहले उसे क्या करेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उस पे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर आएगा, फिर उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा और फिर अगले लाइन पर आएगा। ये लाइन बाय लाइन काम करता है इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि वो कहता है मैं एक ही बार पूरा कन्वर्ट कर लूँ। लेकिन जो इंटरप्रेटर कहता है वो कहता है मैं एक एक करके वो कन्वर्ट कर लूँ। अब अगला पॉइंट क्या होगा इट कंपाइलर का, इट क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल विच कैन बी रन मल्टीपल टाइम विदाउट नीडिंग द सोर्स कोड। अब ये ऐसी इंडिपेंडेंट फाइल जनरेट कर सकता है कि बार बार हमें सोर्स कोड को ना अंदर इंटर करना पड़े, हाई लेवल लैंग्वेज को अंदर इंटर ना करना पड़े बार बार। वो एक ही बार क्या करता है, कन्वर्ट कर कर एक ही बार एक फाइल को जनरेट कर देता है। जबकि ये जो होता है ये इट ट्रांसलेट ईच लाइन इनटू मशीन कोड एंड रन्स इट इमीडिएटली। ये एक एक लाइन को मशीन कोड में करके और इसे फौरन से प्रोग्राम को एक एक लाइन के प्रोग्राम की एक एक लाइन को रन कर देता है फौरन से। और इसमें आ जाती है कंपाइलर में कौन कौन सी लैंग्वेज जिसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास है सी और एक है C++ कंपाइलर्स। दूसरा है पाइथन इंटरप्रेटर की एग्जांपल में पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। पाइथन और जावास्क्रिप्ट में हमें इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत होती है और C और C++ लैंग्वेज में हमें कंपाइलर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेजर टाइप आ जाती है ट्रांसलेटर की, वो असेंबलर। अभी हम असेंबलर का पहले भी पढ़ चुके हैं असेंबली लैंग्वेज में कि एन असेंबलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट। अब जो असेंबलर्स होते हैं ना, ऐसे ट्रांसलेटर्स होते हैं
जो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड यानी बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर प्रोसेसर उसे समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके. इट ट्रांसलेट्स सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन into their corresponding low level binary instruction specific to a computer's architecture. अब जो ऐसे symbols of instruction इसके अंदर होते हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज के करीब होते हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, और ये कम्प्लीटली कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल भी नहीं होता. ये कंप्यूटर की हार्डवेयर की आर्किटेक्चर में ये यानी बिल्ट इन होता है इसके अंदर ये लैंग्वेज. तो फिर असेंबलर जो होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. ये हमारे पास आ गया असेंबलर. आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड see you in next video. If you have any question, please ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.